हादी, हरीम, देखो हादिया, तुम जा रही हो? नहीं। नहीं जा रही तो फिर ये पैकिंग क्यों? ये पैकिंग मैंने नहीं की है, फबीहा ने की है। और सिर्फ पैकिंग ही नहीं की, मुझे धमकी भी देके गई है कि अगर मैं खुद इस घर से नहीं गई तो अरम भाई से कहकर निकलवाएगी मुझे। वो कौन होती है तुम्हें धमकी देने वाली, इस घर से निकालने वाली? वो अपने आप को इस घर का मालिक समझती है, तभी हर चीज में इतनी कॉन्फिडेंट है। अच्छा अच्छा, प्लीज परेशान मत हो, बैठो बैठो, यहाँ रिलैक्स हो जाओ। तुम परेशान मत हो, तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो। फबीहा मुझे इस घर में नहीं रहने देगी, और इस बात का अंदाजा आज सुबह नाश्ते की टेबल पे बिल्कुल अच्छी तरीके से हो चुका है मुझे। जिस तरह आरम भाई ने मुझसे सवाल किया है ना, जरूर फबिया ने उनके कान भरे। भाभी, ये सब कुछ आप रोक सकती हैं। अगर सही वक्त पे उसे लगाम ना लगाई ना, तो वो सब कुछ छीन लेगी। वो पहले ही आपका शौहर छीन चुकी है। बाकी बचा ये घर, आपके बच्चे। सोचें इस बारे में। तुम कौन होती हो हादिया को इस घर से निकालने वाली? तो उन्होंने आपसे शिकायत की मेरी? अरे देखिए, मैके वाली लड़कियों को तो कभी ना कभी ससुराल जाना पड़ता है, समझने का फर्क है। वो उसे घर से बाहर निकालना समझ रही हूँ और मैं उनका भला। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती? ये मेरा भी घर है, और इस घर पे जो बुरी नजरें रखेगा, मेरी जिम्मेदारी में शामिल है कि मैं उसको बाहर का रास्ता दिखाऊं। और ये बात तो आपको भी समझनी चाहिए, मेरा बुरा चाहने से कुछ नहीं होगा, मुझे अपना तहफ्फुज करना आता है। और सच तो ये है कि आज आप इस घर में खड़ी हैं तो मेरी वजह से, वरना मैं चाहूं तो आपको भी। सनाया, बस सनाया। जैसे तुम मेरी बीवी हो ना, बिल्कुल वैसे ही ये मेरी बीवी है। इसका तहफ़्फ़ुज़ करना मेरा फर्ज है। और प्लीज मेरी वजह से खुद को और बुरा मत करो। नजर रखें अपनी बीवी पर। इससे पहले कि सब कुछ धुंधला हो जाए, इसके धोखे और फरेब में अंधे हो जाएं आप। प्लीज सनाया, मुझे सब नजर आ रहा है, प्लीज आ रहा है मुझे सब नजर। सब नजर आ रहे तो पूछें इससे, क्या इसने नहीं कहा हादिया को घर से जाने के लिए? ये झूठ है, मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। You know what? I think it's time कि हादिया को यहाँ से चले ही जाना चाहिए। हम सबके लिए यही बेहतर है कि वो चली जाए। Enough. देख लिया आपने, ये सब हादिया का किया धरा है। जब तक वो यहाँ है ना, कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। वो आज ये इल्जाम लगा रही है, कल को कुछ और लगाएगी, मैं कहाँ जाऊंगी अरहम? और फिर खुद सामने भी नहीं आती, सनाया मैम को सामने लाके खड़ा कर देती है। आपको पता है हमारा सौतन का रिश्ता इतनी आसानी से नहीं सुलझेगा, और अगर हादिया की यही हरकतें रही ना तो अरहम बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, मैं खुद उसकी टिकट बुक करवाऊंगा, उसको जाना होगा यहाँ से। मैं तो कहती हूँ आप अभी फोन करें और उसकी फ्लाइट कंफर्म करें। जो काम कल करना है वो अभी क्यों नहीं? देखें, मुझे इस घर का सुकून बहुत अजीज है, मुझे आपका सुकून अजीज है।
लेकिन अगर हादिया यहाँ रही तो ये सब मुमकिन नहीं है। जो वक्त मैंने आंटी के साथ गुजारा है मैं जानती हूँ। जैसे जैसे हादिया कहती थी आंटी वैसे वैसे करती थी, और अब सनाया मैम भी। जो जख्म था वो खास है, दिल को भला कब एहसास है। आदिया, मैंने तुम्हारी कल की टिकट करवा दी है। तुम कल जा रही हो। क्या मतलब? अम्मी के जाने के बाद इतनी बोझ लगने लगी हूं मैं आपको? इसके कहने पे कर रहे हैं ना आप ये सब कुछ? हादिया, क्या हादिया? इसके बहकावे में कर रहे हैं ना आप ये सब कुछ? बकौल तुम्हारे कुछ वक्त पहले मैं सनाया के बहकावे में था और अब इसके बहकावे में हूं। हाँ, आप बहुत गलत कर रहे हैं, पछताएंगे आप। हादिया कहीं नहीं जाएगी अरहम, यहीं रहेगी। और अगर किसी को इसके यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो वो जा सकता है। सनाया, लगता है तुम भूल रही हो ये घर मेरा है। अच्छा, बड़ी जल्दी एहसास हो गया आपको कि ये आपका घर है। फ्लाइट कंफर्म हो चुकी है, हादिया को वापस आना होगा। ये फसाद इस लड़की का फैलाया हुआ है ना, इसने लगाई है ना ये आग। तो यहां से यही जाएगी, मैं नहीं। मैं मजीद तुम्हारे सामने बुरा नहीं बनना चाहता हादिया। आप बुरे नहीं हैं भाई, ये बुरा बना रही है आपको। मेरी बात समझे, इसे घर से निकालें आप, इससे पहले कि ये आपको इस्तेमाल करके फेंक दे। अरहम, ये ठीक नहीं कर रहे हैं आप। आपको समझ में नहीं आ रहा ये लड़की आपके साथ कर क्या रही है। इसने पहले आपकी मां छीनी, फिर बीवी, और अब मैं, आपकी बहन। पछताएंगे आप। चलो बेटा। हादिया, हादिया मेरी बात सुनो। तुम लोगों ने खाना शुरू नहीं किया? आओ मैं डाल के देता हूं। मुस्कान, अपनी चीजें समेटो। हादिया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, सामान उठाओ अपना। हादिया, हादिया मेरी बात तो सुनो। हादिया मेरी बात सुनो। हादिया, क्या बात सुनूं मैं आपकी? भाई ने सब कुछ समझा दिया मुझे। माँ के मरने के बाद बेटियों का मैका भी दफन हो जाता है। तुम अच्छी तरह जानती हो अपने भाई को, कितने जज्बाती हैं वो। बस भाभी, बहुत हो गया। अरम भाई हमेशा मेरे साथ ऐसे ही करते, और आखिर मैं कब तक छोटे होने की सजा भुगतती रहूंगी? ऐसे नाराज होकर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैं बात करूंगी अरहम से, मैं समझाऊंगी उन्हें। आपको क्या लग रहा है आप बात करेंगी वो सुनेंगे और मान लेंगे आपकी बात? कोशिश तो कर सकती हूँ ना हादिया। भूल है आपकी, वो अब उस लड़की के कब्जे में है जो उनसे सब कुछ करवा सकती है। हादिया, हादिया रुक जाओ प्लीज, ना मैं अकेली पड़ जाऊंगी। भाभी, मेरा जाना बहुत जरूरी है। और प्लीज अब आप हिम्मत करें, मेरी जंग भी अब आपको लड़नी है।
बात करनी है, अंदर आ सकता हूँ? नहीं, बोलें क्या बात है? दो महीने से गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है। तुम तो जानती हो हॉस्पिटल में पैसे लग गए सारे, और मैं फंसा हूँ। और आपने सोचा कि सनाया पे कर देगी हमेशा की तरह? कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि आपकी दूसरी बीवी के खर्चे भी मैं ही उठाऊंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने जितने खर्चे उठाने थे उठा चुकी। अब सिवाय बच्चों के मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये घर, गाड़ी, इसकी इंस्टॉलमेंट आप खुद देंगे। अगर आप दूसरी शादी कर सकते हैं तो फिर एक्सपेंस भी उठा सकते हैं। ताने दे रही हूँ? नहीं, ताने नहीं दे रही, हकीकत बता रही हूँ। और हम आपको मेरी जॉब की आदत थी। ये बात समझने में बहुत टाइम लग गया मुझे। और वैसे भी किसी ने सच कहा था कि जब मर्द को औरत की कमाई की आदत लग जाए ना तो फिर बड़ी मुश्किल से जाती है। अब कोई एक्सपेंस डिवाइड नहीं होंगे। आप अपने जिम्मेदार हैं और मैं अपनी जिम्मेदार। क्योंकि अगर मैंने अपनी जिम्मेदारी आप पर डाली तो आप हक जताएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। मेरा प्यार रहे, शिकवे बहुत जो भी हुआ कुछ ना कहा। क्या हुआ? क्या कहा तुमने बच्चों से? बच्चे आपके और अरम के साथ सोने की जिद कर रहे थे। और तुम ऐसा चाहती नहीं हो? ऐसा नहीं है, वो खुद नहीं यहाँ सोना चाहते। अच्छी तरह जानती हूँ फबीहा मैं तुम्हें और अरहम को भी। मेरे बच्चों का सुकून बर्बाद करके अच्छा नहीं कर रही तुम। अब जितनी जल्दी अपने दिमाग से ये बात निकाल देंगे कि मैंने आपके बच्चों से उनका बाप छीन लिया है, उतना ही बेहतर है आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए भी। मैं आपकी सौतन्य सही, लेकिन आपको बहनों जैसा मशवरा देती हूँ। सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ जाए। अपने और मेरे रिश्ते को कबूल कर लें प्लीज। मैं अरहम को नहीं छोड़ सकती और आप बच्चों की खातिर यहाँ से जा नहीं सकती। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम मिलकर रहें। अपनी बकवास बंद रखो। इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए फबीहा, यहाँ से चली जाओ। तुम्हारी शक्ल देखना मुझे बर्दाश्त नहीं है। चली जाओ यहाँ से। आप दोनों को पता है, आप दोनों के लिए मैंने वेकेशंस प्लान की है। जैसे ही छुट्टियां होंगी हम नॉर्दर्न एरिया जाएंगे। ओके? और बाबा भी ना? बाबा को काम है ना ऑफिस में, वो बिजी है। बाबा के साथ हम फिर चले जाएंगे, ठीक है? हाँ? क्या हुआ गुड़िया? मामा, आप क्या बाबा से नाराज हैं? बिल्कुल नहीं। मैं कैसे नाराज हो सकती हूँ बाबा से? ना वो हमारे साथ सोते हैं, हमेशा गुस्से में रहते हैं, ठीक से बात भी नहीं करते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर आओ।